नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सोनी, डायरेक्टर फादर स्टेनो क्लासेस, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी या फिर कल देखी होगी या परसों देखी होगी। जब भी आपने उस वीडियो को देखा होगा, उसके अंदर एक चीज का मैंने मेंशन किया था, स्टेशनरी का। स्टेशनरी को खरीदते टाइम में आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है? सबसे पहली चीज, पेंसिल्स। पेंसिल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं ये नहीं कहता कि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सर नहीं, हम तो स्टार्ट ही तो कर रहे हैं, अभी तो हम कोई सी भी पेंसिल से लिख सकते हैं। तो एक चीज का मैं आपको वो जवाब देना चाहूंगा आपके इस क्वेश्चन का, कि अगर आपको तलवार चलाना सीखना है तो आपको लकड़ी की लाठी यूज में नहीं लेनी है, सर आपको तलवार ही लेनी पड़ेगी हाथ में। हाँ, दुकानदार आपको स्टेनो पेंसिल चिपकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, स्टेनो पेंसिल्स की क्वालिटी दिन ब दिन बहुत ही कम हो गई है। पहले वाली जो पेंसिल्स आती थी वो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी, ज्यादा डार्क भी थी और लंबे सेशन के लिए चलती थी। अब क्या हो गया है पेंसिल्स के अंदर, स्टेनो पेंसिल्स के अंदर, कि जो लेड है वो रिसाइकल्ड लेड का यूज ज्यादा करने लग गए हैं। लेड, जब सपोज करिए आपने पेंसिल शार्प करी है और आप अपनी डिक्टेशन लिख रहे हैं 8 मिनट की, 450 वर्ड्स की, आपकी पेंसिल 250 वर्ड्स में घिस जाएगी, आपकी आउटलाइंस खराब होने लगेंगी। साथ ही आउटलाइंस खराब होने के टाइम पे जब जो माइंड का जो प्रेजेंस होता है वो बहुत ही गिर जाता है कि यार आउटलाइन खराब हो गई है, अपनी डिक्टेशन खराब हो गई है, कॉन्फिडेंस लूज कर देता है आदमी। उस चीज को, वो चीजें ना हो उसके लिए आपके पास में बेस्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए। पहली चीज, पेंसिल कौन सी यूज करनी है? पेंसिल मैंने आपको बताया कि आपको स्टेनो पेंसिल यूज नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अप्सरा की या डॉम्स की ड्राइंग पेंसिल्स आती हैं। ड्राइंग पेंसिल्स के अलग अलग स्केल होते हैं, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे आपको अपना ग्रेड बढ़ाते जाना है। सबसे पहले शुरुआत आपको करनी है 2H पेंसिल से। 2H पेंसिल आप काम में लेंगे पेंसिल शार्प करने के लिए। अभी तो चलो आप, आपकी स्टार्टिंग फेज है, आप शार्पनर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़े टाइम के बाद में आपको शार्पनर की नीड कम हो जाएगी और एक कटर की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको सिखा दूंगा वीडियोस के अंदर कि आपको कटर से कैसे पेंसिल शार्प करनी है। उसका प्रॉफिट क्या होगा आपको, कि आप अपने अनुसार आपकी लेड को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। शार्पनर के अंदर दिक्कत क्या है कि आपकी लेड एक फिक्स अमाउंट के लिए बाहर ही निकली होती है। अगर आप कटर से पेंसिल शार्प करेंगे तो कटर से शार्प करने का आपको यह फायदा होगा कि आप अपनी जो लेड है उसे अपने हिसाब से मोटा या पतला रख सकते हैं, अपने हिसाब से लंबा या छोटा कर सकते हैं। इससे आपकी ग्रिपिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये हो गई पेंसिल की बात। अब बात करनी है कि भाई कॉपी कौन सी यूज करें स्टेनो के लिए। तो सीधी सी बात है, ब्लैंक पेपर कभी यूज मत करना जब भी आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए अभी स्टार्टिंग फेज में तो आप एक वाइट पेपर के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन वाली कॉपी आती है, जिसे अपन साधारण भाषा में हिंदी कॉपी बोलते हैं, उस कॉपी के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। हिंदी कॉपी के अंदर जो दिक्कत है वो अभी मैं बात करता हूं उसके बारे में, कि वो दिक्कत क्या है कि उनकी जो बीच का जो गैप है वो बाय डिफॉल्ट 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तो ये आती है कि नहीं सर, हमें तो पढ़ाया गया था कि स्टेनो के अंदर जो एक परफेक्ट स्ट्रोक है उसकी लेंथ ही अपने को 8 mm की रखनी होती है, यानी कि 0.8 सेंटीमीटर की रखनी होती है हमें। तो हम 1 सेंटीमीटर की कॉपी के बीच में जो मार्जिन, उसके बीच में कैसे आउटलाइन बनाएंगे? तो इस चीज को मैं आपको इस तरीके से काउंटर करना सिखाऊंगा कि आप अभी इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि जो आपकी आउटलाइंस हैं वो थोड़ी छोटी बनेगी, रादर देन आपकी जो एक्चुअल शॉर्ट हैंड की कॉपी होगी उसके हिसाब से। एक्चुअल जो शॉर्ट हैंड की कॉपी होती है उसके अंदर 1.5 सेंटीमीटर का गैप आता है, 5 mm ज्यादा गैप आता है। इसकी वजह से क्या है, आउटलाइंस के बीच में जो गैप है वो कम होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको शॉर्ट हैंड की जो एक्चुअल शॉर्ट हैंड नोटपैड आता है वो यूज करना है। तीसरी चीज, जब भी शॉर्ट हैंड लिखोगे हाथ बिल्कुल फ्री होने चाहिए। कोई रिस्ट बैंड नहीं, कोई कड़ा नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई फिंगर्स नहीं, वो सॉरी, कोई रिंग्स नहीं, किसी भी तरीके से कोई भी हाथ पे बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। और जो आपका डोमिनेटिंग हैंड है वो कॉपी पे इस तरीके से होगा, और जो नॉन डोमिनेटेड हैंड है वो आपका लैप पे रहेगा। ये है एक परफेक्ट पोजीशन शॉर्ट हैंड लिखने के लिए। आपकी जो एल्बो है वो आप बेंच पे इस तरीके से रेस्ट करेंगे, और जो आपकी जो
चेयर या फिर आप अगर सपोज करिए जमीन पे बैठ रहे हैं, बेड पे बैठ रहे हैं चौकी लेकर के, तो आपकी जो आइडियल हाइट होगी वो आपके जो, अरे क्या बोलते हैं इसको, बेली बटन से थोड़ा सा ऊपर आएगी। ये होती है एक आइडियल हाइट। इसके ऊपर आपको लिखना है शॉर्ट एंड। जब भी लिखेंगे आजू बाजू कोई फालतू चीज नहीं होगी जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करे। हाथ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के। आपको कोई रिंग, कोई घड़ी, कोई बैंड, कोई कड़ा, इस टाइप की कोई चीज नहीं पहननी है। हाथ बिल्कुल फ्री फॉलोइंग होना चाहिए। ये बात हो गई है आपकी स्टेशनरी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो स्टार्टिंग से पहले इतनी सारी चीजें बता दी। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जो आपकी पहली सैलरी आएगी ना, ये जितना भी खर्चा मैं करवा रहा हूं ना, ये उसका आधे में कवर हो जाएगा। ये चीज का याद रखना कि सर इतना खर्चा तो करवा रहे हैं, इसका आउटपुट निकलेगा। बिल्कुल आउटपुट निकलेगा अगर आपने तरीके से तैयारी करी है तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि पहली सैलरी, इस चीज को एज अ मोटिवेशन काम में लीजिए कि आपकी जो पहली सैलरी होगी उसी चीज के अंदर आपके ये सारे खर्चे कवर हो जाएंगे। बस यही था आज की वीडियो में। धन्यवाद।